एंड आई हैव डिसाइडेड टू कम लाइव। मैंने लाइव आने का इसलिए सोचा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग ये दिवाली की जो हॉलीडेज है उसमें स्पीकिंग का सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करें। ओके, सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। प्लस मेरे पास जो सिखाने के लिए जो मटेरियल है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो यू आर वेलकम टू इंग्लिश प्रैक्टिस, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस विद एंथनी सर। आई एम श्योर एवरीबडी नोज माय नेम। Okay, so are you excited? And before you get excited, I want you to send this link to your friends so that they can also watch this video and learn practicing of English speaking. Okay, so let's start. Today, आज जो हम सीखने जा रहे हैं that is sentences for telephone conversation. टेलीफोन पे जब हम लोग बात करते हैं तो हमें क्या बोलना है। ओके, सी इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, अगर इंग्लिश सीखना है तो तुम्हें बातचीत करना पड़ेगा। यू मस्ट लर्न हाउ टू स्पीक एंड यू मस्ट लर्न कन्वर्सेशन। फ्रेंड्स के साथ बात करो, दोस्तों के साथ बात करो, सभी के साथ तुम बात करोगे तो ही तुम्हारा इंग्लिश इंप्रूव होगा। सिर्फ रूल्स और राइटिंग से तुम्हारा स्पीकिंग नहीं होगा। ओके, सो आज का जो वीडियो है दैट इज फॉर टेलीफोन कन्वर्सेशन और ये बहुत 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 कॉमन है। गुड मॉर्निंग ऋषिकेश। ओके, आई कैन सी योर कमेंट। तो आज का जो कन्वर्सेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिखाऊंगा कि फोन पे हम लोग कैसे बात करेंगे। ओके, सो राजेश, यहाँ पर राजेश और रमेश दोनों फोन पे बात कर रहे हैं और उनकी जो बातें हैं वो कैसे हो रही है। राजेश, हेलो, एम आई स्पीकिंग टू एलेक्स। जब क्वेश्चन फॉर्मेट रहता है तो क्वेश्चन टोन में आवाज आनी चाहिए। एम आई स्पीकिंग टू एलेक्स। रमेश, हेलो, आई एम रमेश स्पीकिंग। एलेक्स इज नॉट हियर एट दिस मोमेंट। कैन यू प्लीज कॉल आफ्टर 5 p.m. कैन यू प्लीज कॉल आफ्टर 5 p.m. मतलब रमेश, मैं रमेश बोल रहा हूँ, एलेक्स तो यहाँ पर नहीं है। क्या आप मुझे 5 बजे के बाद फोन कर सकते हो? अगर रमेश ही बोल रहा है तो क्या बोलोगे? हेलो, दिस इज रमेश स्पीकिंग। ऐसा तुम बोल सकते हो। और आजकल क्या हो गया है कि मोबाइल फोन पे ही ज्यादातर बातें होती है तो वहां पर पूछना नहीं पड़ता होता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास ऑलरेडी नंबर सेव रहता है तुम्हारे दोस्त का, तो तुम्हें वो पूछना नहीं होता है। पर यहाँ पर एलेक्स नहीं है, रमेश ने फोन पिक किया है। सो राजेश क्या बोल रहा है? वेल रमेश, आई एम राजेश। तुम्हें अपने आप का इंट्रोड्यूस देना है, इंट्रोडक्शन देना है। यू नो योर ब्रदर्स फ्रेंड, तुम्हें पता है तुम्हारे जो भाई है उसका दोस्त मैं बोल रहा हूँ। रमेश, ओ आई सी। ओके, तो तुम्हें ऐसा बोलना है, ओ आई सी। वेल, ब्रदर इज नॉट हियर नाउ, सो कैन आई हेल्प यू? और तुम पूछ सकते हो, हाउ कैन आई हेल्प यू? मेरा भाई यहाँ पर नहीं है तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? राजेश, could you please convey him that he should bring my practical book today in class or in school as I need it in class today? कन्वे यहाँ पर एक ऐसा वर्ड है, इसका इस्तेमाल करना सीखो। कन्वे का मतलब मेरा मैसेज पहुंचा दो। ओके, तो क्या आप मेरा ये मैसेज उनको पहुंचा दोगे कि मेरी प्रैक्टिकल जो बुक है ना वो स्कूल में लेकर आए क्योंकि मुझे क्लास में उसकी जरूरत पड़ेगी। लॉन्ग सेंटेंस है, बट लर्न हाउ टू से, हाउ टू स्पीक। कुड यू प्लीज, प्लीज क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि हम लोग पोलाइट वे में बोलना है। सो कुड यू प्लीज कन्वे हिम दैट he should bring my practical book today in school as I need it in class today. And Ramesh, अगर किसी ने ऐसा जवाब पूछा है, सेंटेंस बोला है, तो तुम्हें सामने से रिस्पॉन्ड क्या देना चाहिए? दैट्स फाइन, आई विल डू दैट। ओके, दैट्स फाइन, आई विल डू दैट। ओके, ठीक है, मैं बता दूंगा। राजेश, थैंक्स अ लॉट, बाय। और रमेश भी क्या बोलेगा? बाय। तो ये एक प्रकार का कन्वर्सेशन हुआ जो हम लोग फोन पे करते हैं। अभी इसकी कैटेगरीज रहती है और हर एक कैटेगरीज के हिसाब से हम लोग सीखेंगे कि कौन सा सेंटेंसेस आप बोल सकते हो। यस प्रज्ञा गीते फ्रॉम मुनि क्लासेस, मैंने तुम्हारा मैसेज देखा है। सोमनाथ, ओके, विकास गाइड क्वाड फ्रॉम मुनि क्लासेस। ओके, मैं तुम्हारी कमेंट्स देख रहा हूँ। वेरी नाइस स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स लर्न नेक्स्ट वन।
तुम्हारे जो क्वेश्चन होते हैं वो कमेंट में लिख सकते हो, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। ओके, सो सेंटेंसेस फॉर टेलीफोन कन्वर्सेशन। पहला जो है, सबसे पहले फोन जब उठाते हो तो तुम्हें क्या बोलना होता है? रिमेंबर, फोन उठाते ही तुम्हें बोलना होता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, या तो फिर हेलो। ये एक प्रकार का ग्रीटिंग्स है, ठीक है। अगर इंडियन ग्रीटिंग्स तुम्हें देना है तो तुम बोल सकते हो नमस्ते। ओके, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और हेलो। एक कौन बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। ओके, इंग्लिश में पोलाइटनेस हमारी लैंग्वेज में आनी चाहिए। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तुम्हें ऐसे एम्फेसाइज करके बोलना है। एंड देन यू मस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दिस इज सारा स्पीकिंग। सामने से तुम्हें जवाब आएगा दिस इज सारा स्पीकिंग, या तो फिर बोलेंगे दिस इज महेश स्पीकिंग, या तो फिर तुम बोल सकते हो आई एम सारा। ओके, या तो फिर बोल सकते हो माई नेम इज सारा। फिर उसके बाद तुम्हें दूसरा वाला कन्वर्सेशन बोलना है। देन हाउ कैन आई हेल्प यू, करेक्ट सेंटेंस। हाउ कुड आई हेल्प यू, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। हाउ मे आई हेल्प यू, दैट इज ऑल्सो करेक्ट सेंटेंस। ओके, तो कैन, कुड एंड मे तीनों भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट रिमेंबर, कैन जो होता है ना वो थोड़ा रूड रहता है। कैन क्या होता है? रूड, हार्श। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वो रूड वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम लोग पोलाइट वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बोलेंगे, हाउ मे आई हेल्प यू, या तो फिर हाउ कुड आई हेल्प यू। ओके, सो ये हमारे ओपनिंग सेंटेंस हुए। बिगिनिंग, जब फोन चालू होता है तो हमें ऐसे सेंटेंस बोलना है, रिमेंबर दैट। ओके, देन नेक्स्ट वन, सेंटेंसेस फॉर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। जब आस्किंग फॉर द कॉलर्स नेम, अभी कौन फोन कर रहा है वो तुम्हें पूछना है, ठीक है। तो इंग्लिश में उसे कैसे पूछेंगे? हु इज कॉलिंग प्लीज। प्लीज हमेशा ऐड करना है, क्योंकि प्लीज से पोलाइटनेस बढ़ जाती है और तुम्हारा जो सेंटेंस है वो एक प्रकार की रिक्वेस्ट हो जाता है, और तुम्हें रिक्वेस्ट ही करना है, तुम्हें किसी को भी कमांड नहीं करना है। ओके, सो हु इज कॉलिंग प्लीज। देन कैन आई चेक योर नेम प्लीज। अगर तुम डायरेक्टली ऐसा नाम नहीं पूछना चाहते तो ऐसा इनडायरेक्टली पूछो कि मुझे आपका नाम बताओगे प्लीज। हेलो कॉलर, कॉलर की जगह पर नाम बताना होता है। ओके, या तो तुम्हें नाम नहीं पता है तो तुम्हें बोल सकते हो हेलो प्लीज, कुड आई हैव योर नेम प्लीज। कुड मतलब यहाँ पर पोलाइट वे में पूछा जा रहा है, या तो फिर मे भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पोलाइट। मे आई हैव योर नेम प्लीज। ओके, देन दूसरा सेंटेंस कौन सा बोल सकते हो? मे आई नो हु एम आई स्पीकिंग टू। क्या मैं जान सकता हूं मैं किसके साथ बात कर रहा हूं? ओके, आई रिपीट वंस अगेन, मे आई नो हु एम आई स्पीकिंग टू, मैं किससे बात कर रहा हूं। या तो फिर मे आई नो योर नेम प्लीज। ओके, जो हम लोग ने ऑलरेडी कर दिया है। या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, कैन यू प्लीज मेंशन योर नेम। क्या आप आपका नाम बता सकते हो? तो ये अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस है किसी को पूछने के लिए कि आपका नाम क्या है। अगर आपको नाम ऑलरेडी पता है तो ये पूछने की नौबत ही नहीं आएगी। बट मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि अननोन नंबर से फोन आता है, तो इंग्लिश में हमें पूछना पड़ता है कि आपका नाम क्या है। ओके, तो ये अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस है जो आप यूज कर सकते हो। सो दिस आर दी आस्किंग फॉर कॉलर्स नेम। देन नेक्स्ट वन, sentences for telephone conversation introducing yourself. This is very important. अभी फोन पे तुम्हें जब इंट्रोडक्शन तुम्हारा देना है तो एकदम लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं देना है, सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर ही तुम्हारा इंट्रोडक्शन देना है। तो कैसे दोगे? हेलो, दिस इज एंथनी क्रिश्चियन कॉलिंग। ओके, या तो फिर बोल सकते हो हेलो, दिस इज एंथनी क्रिश्चियन स्पीकिंग। दिस इज एंथनी क्रिश्चियन स्पीकिंग, या तो दिस इज एंथनी क्रिश्चियन कॉलिंग। हेलो, दिस इज एंथनी क्रिश्चियन फ्रॉम नांदेड़, ऐसा भी बोल सकते हो। तुम्हारा पूरा इंट्रोडक्शन जगह के साथ बता सकते हो। माय नेम इज एंथनी क्रिश्चियन फ्रॉम नांदेड़, तो दिस इज बोल सकते हो, या तो फिर माय नेम इज बोल सकते हो, या तो फिर बोल सकते हो आई एम एंथनी क्रिश्चियन फ्रॉम नांदेड़। पर हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे माई सेल्फ इज एंथनी क्रिश्चियन फ्रॉम नांदेड़, नो, दैट इज रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग। और जब हम लोग स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से सेंटेंसेस सही है और कौन से गलत है। ओके, सो दिस इज एंथनी क्रिश्चियन कॉलिंग, दिस इज एंथनी क्रिश्चियन स्पीकिंग, दिस इज एंथनी क्रिश्चियन फ्रॉम नांदेड़, माय नेम इज एंथनी क्रिश्चियन फ्रॉम नांदेड़, और आई एम एंथनी क्रिश्चियन फ्रॉम नांदेड़। ओके, तो इस प्रकार से आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है
और यहाँ पर एंथनी क्रिश्चियन की जगह पर आप अपना नाम लिख सकते हो। ओके, कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। यस वेदिका, आई कैन सी योर मैसेज हियर एंड हु इज देयर आल्सो। ओके, गीते पूछ रहा है, हाय सर आई एम वेदिका। वेदिका, आई कैन सी योर कमेंट आल्सो एंड सत्यजीत बोडके फ्रॉम ओटीजीएस। ओके, आई कैन सी योर कमेंट्स हियर। आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, बहुत 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 अच्छा है, बट रिमेंबर यू मस्ट टाइप योर मैसेज जिसमें तुम्हारे डाउट्स है, क्वेश्चन है, और ऐसे वाले क्वेश्चन का भी जवाब हम लोग दे देंगे। ओके, गुड, very nice, very nice, very nice. Gite, I can see your messages, you are very active in the chat box, very nice. But video भी I hope तुम देख रहे हो। Let's go to the next one. Now sentences for telephone conversation, asking for someone or something. जब तुम फोन करते हो ना, तो ये भी एक बात आती है कि तुम्हें पूछना होता है कि कौन है, या सामने किसके साथ बात कर रहा हूँ, या तो तुम्हें कोई चीज तुम्हें पूछनी होती है, तो कौन से वाले सेंटेंसेस यूज करोगे? लेस देन। कुड आई स्पीक टू चार्ल्स, क्या मैं चार्ल्स से बात कर सकता हूँ? कुड आई स्पीक टू चार्ल्स प्लीज, प्लीज ऐड करना है, या तो फिर प्लीज को तुम सेंटेंस की शुरुआत में भी बोल सकते हो। प्लीज कुड आई स्पीक टू चार्ल्स, ऐसा भी बोल सकते हो, या तो फिर कुड आई स्पीक टू चार्ल्स प्लीज, या तो फिर मे आई स्पीक टू चार्ल्स प्लीज, या तो फिर प्लीज मे आई स्पीक टू चार्ल्स, दोनों भी एक्सेप्टेड है। देन कैन आई स्पीक टू चार्ल्स प्लीज, तो कैन भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट रिमेंबर कैन मैंने बताया दैट इज काइंड ऑफ रूड, सो हम लोग पोलाइट वे में जब बात करते हैं तो मे आई स्पीक टू, या तो फिर कुड आई स्पीक टू चार्ल्स प्लीज, ऐसा तुम्हें सेंटेंस बोलना है। ओके, देन योर लैंग्वेज विल बिकम ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वन, आई वुड लाइक टू स्पीक टू चार्ल्स स्टीवन प्लीज, ऐसा भी तुम बोल सकते हो, क्वेश्चन फॉर्मेट में बोलो, या तो फिर पोलाइट रिक्वेस्ट। ये वाला जो सेंटेंस है ना, वो असर्टिव सेंटेंस है और वो पोलाइट रिक्वेस्ट है। आई वुड लाइक टू, आई वांट टू नहीं बोलेंगे, क्योंकि आई वांट टू जो होता है ना, वो थोड़ा हार्श रहता है, ठीक है, तो वांट टू अवॉइड करो, एंड वुड लाइक टू स्पीक, ये वाला फ्रेज इस्तेमाल करना सीखो। ओके, और हर एक जगह पर जहां जहां पर तुम वांट टू इस्तेमाल करते हो ना, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट, आई वॉन्ट टू गो हियर, उसकी जगह पर तुम पोलाइट वे में बोलना सीखो। आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू डू दिस, आई वुड लाइक टू डू दैट, दैट इज द बेस्ट फ्रेज फॉर पोलाइट सेंटेंसेस। ओके, सो यहाँ पर क्या बोलना है? आई वुड लाइक टू स्पीक टू चार्ल्स स्टीवन, मुझे चार्ल्स स्टीवन से बात करनी है। हम लोग ऐसा नहीं बोले गिव फोन टू चार्ल्स, नहीं, दैट इज कमांडिंग सेंटेंसेस, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। स्टूडेंट्स रिमेंबर। नेक्स्ट वन, कुड यू पुट मी थ्रू टू चार्ल्स स्टीवन, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस तुम्हें जाएगा और मुझे नहीं लगता है ज्यादातर लोग बोलेंगे, बट रिमेंबर अगर तुमने नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में फोन लगाया है तो वो लोग तुम्हें ऐसा सेंटेंस बोलेंगे और तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है चाहिए। कुड यू पुट मी थ्रू चार्ल्स प्लीज, मतलब मुझे चार्ल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो क्या, मुझे चार्ल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो क्या, ठीक है। could you put me through to Charles Stephen? Okay, next one, ऐसा भी तुम बोल सकते हो I need to talk to Charles, मुझे चार्ल्स से बात करनी है, या तो फिर I need to speak to Charles, ऐसा भी सेंटेंस तुम बोल सकते हो। I need to speak to Charles also. Okay, तो ये एक प्रकार की सेंटेंसेस है जब तुम पूछना चाहते हो कि मुझे इससे बात करनी है, मैं इससे बात कर सकता हूँ क्या, तो ये इस प्रकार के सेंटेंसेस आप बोल सकते हो। देन नेक्स्ट वन, नाउ sentences for telephone conversation, connecting someone, जब तुम दूसरे को कनेक्ट करना चाहते हो, ओके, तो क्या करोगे? वन मोमेंट प्लीज। ओके, ये प्रकार के फ्रेज जो होते हैं ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभार क्या होता है, तुम्हें बीच में गैप लेना होता है, फोन जब आता है ना, या तो फिर तुम्हें मोबाइल फोन मम्मी को देना है, या तो फिर मम्मी का पापा का फोन आया तो पापा को फोन देना है, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा ना सामने की रुको मैं 1 मिनट देता हूँ, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ मैं देता हूँ, ठीक है, ऐसे तुम्हें कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, तो वहां पर तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा, वो सेंटेंसेस हम सीखेंगे। सो यू कैन से वन मोमेंट प्लीज, 1 सेकेंड। ओके, वन मोमेंट मतलब 1 सेकेंड, तुम वन मोमेंट बोल सकते हो, जस्ट अ सेकेंड बोल सकते हो, और अ मोमेंट प्लीज, ऐसा भी अ मोमेंट प्लीज, वन मोमेंट प्लीज, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, इस प्रकार का तुम फ्रेज बना सकते हो, ठीक है, जब तुम फोन तुम्हारा डैडी को देते हो।
या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हो, आई विल सी, लेट मी चेक इफ ही इज इन, और इफ मिस्टर स्टीवन इज अवेलेबल। ओके, यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हो, मुझे चेक करने दो कि आई विल सी, मैं चेक करती हूँ, ठीक है, या तो फिर मैं चेक करता हूँ, या तो फिर लेट मी चेक, लेट मी चेक। ओके, तो एक जो है वो असर्टिव है और दूसरा वाला इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट मी चेक इफ ही इज इन, मुझे देखने दो कि वो घर पे है कि नहीं। ओके, और लेट मी चेक इफ मिस्टर स्टीवन इज अवेलेबल, इन बोलो या तो अवेलेबल बोलो, दोनों भी करेक्ट है और दोनों का मीनिंग सही होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्लीज होल्ड ऑन, ऐसा भी बोल सकते हो। प्लीज थ्रू का मीनिंग क्या होता है कि मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, या तो फिर मैं मेरा फोन देता हूँ। प्लीज होल्ड ऑन ऐसा बोलना सीखो। रिमेम्बर, प्लीज होल्ड ऑन मतलब फोन कट मत करो। हम लोग हिंदी में बोलते फोन कट मत करो, मैं डैडी को देता हूँ, मैं अंकल को देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे, प्लीज होल्ड ऑन, आई विल गेट यू थ्रू हिम। ओके, नेक्स्ट वन इज कुड यू होल्ड द लाइन, या तो फिर क्वेश्चन फॉर्मेट में तुम पोलाइट वे में पूछोगे कि प्लीज आप फोन कट मत करिए, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, कुड यू प्लीज होल्ड द लाइन प्लीज, या तो फिर प्लीज कुड यू होल्ड द लाइन, ऐसा भी तुम पूछ सकते हो। या तो फिर बोल सकते हो प्लीज होल्ड द लाइन, कुड यू वो इस्तेमाल नहीं करोगे और इंपरेटिव में बोलोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट बोल सकते हो प्लीज होल्ड द लाइन, ऐसा भी बोल सकते हो। देन नेक्स्ट वन, सडनली मिस्टर चार्ल्स, अगर मिस्टर चार्ल्स ने फोन किया है तो सर्टनली बोल सकते हो, सर्टनली, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स बोल सकते हो। मिस्टर चार्ल्स आई विल जस्ट पुट यू थ्रू, मतलब मैं तुरंत ही फोन देता हूँ। पहले के टाइम में क्या होता है, लैंडलाइन नंबर था ना, तो वहां पर है ना दूसरे नंबर को कनेक्ट करके देना पड़ता था। अभी हम लोग को कनेक्ट नहीं करना है, अभी हमें फोन सीधा दे देना है, तो आई विल जस्ट पुट यू थ्रू मतलब मैं फोन दे दूंगा, ठीक है। तो सर्टनली, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, ये वर्ड्स बहुत सारे बहुत अच्छे, मतलब 100% में दे देता हूँ, ठीक है। मिस्टर चार्ल्स आई विल सी इफ ही इज अवेलेबल, यहाँ पर भी तुम बोल सकते हो मैं देखता हूँ कि वो अवेलेबल है कि नहीं। ओके, ओके, हम लोग कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नए भी ज्वाइन हुए हैं। ओके, हु इज देयर आल्सो, ओके, सिटीजा चौदंटे, ओके, तुम्हारा मैसेज आ गया है। ओके, पर सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपने जो क्वेश्चन है वो आप पूछो, ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारे क्वेश्चन के रिप्लाई दे सकूँ। ओके, आई एम हैप्पी दैट यू हैव ऑल ज्वाइन, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग ने यहाँ पर ज्वाइन किया है। नाउ लेट्स लर्न द नेक्स्ट वन। ओके, अभी कभी क्या होता है कि जब तुमने किसी को होल्ड पे रखा होता है और तुम ढूंढ रहे हो, मम्मी को ढूंढ रहे हो, पापा को ढूंढ रहे हो, तो फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा समय राह देखा है तो उनको थैंक यू बोलना पड़ेगा कि आपने फोन होल्ड किया। तो क्या बोलना पड़ेगा, मिस्टर जेफ थैंक यू फॉर होल्डिंग। ओके, थैंक यू फॉर होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब यहाँ पर आपने फोन कट नहीं किया, उसके लिए थैंक यू। आई एम जस्ट पुटिंग यू थ्रू टू मिस्टर स्टीवन, फिर तुम बोल सकते हो कि मैं तुरंत ही ये फोन मिस्टर स्टीवन को दे रहा हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए, मतलब मिस्टर स्टीवन का फोन था, अभी तुम उनको ढूंढ रहे हो। या तो फिर बोल सकते हो डायरेक्टली आई विल जस्ट पुट यू थ्रू, या तो फिर आई विल कनेक्ट यू, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, आई एम कनेक्टिंग यू नाउ, ये भी फ्रेज आप बोल सकते हो। बट रिमेम्बर, जब भी कोई व्यक्ति होल्ड करता है, यू मस्ट से थैंक यू फॉर होल्डिंग, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनलाइन। ओके, थैंक यू, आप लाइन पे रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा तुम्हें बात करना है। और इंग्लिश में ऐसा फ्रेज बनता है, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनलाइन। ओके, गुड, नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे। So far, so good. Any question, any doubt? I don't see any question, any doubts. Very nice. Sentences for telephone conversation in explaining absence. Explaining absence मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि जिसको फोन किया है वो व्यक्ति, वो बंदा घर पे नहीं है, तो तुम्हें क्या बोलना होता है, हिंदी में कैसे बोलेंगे कि अंकल घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है, पापा बाहर गए, पापा थोड़ी देर में आएंगे, पापा मतलब इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलना होता है। तो इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे, लेट्स लर्न। आई एम अफ्रेड मिस्टर स्टीवन इजंट इन एट द मोमेंट। ओके, यहाँ पर देखो, आई एम अफ्रेड जो वर्ड इस्तेमाल किया है ना, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत डर रहा हूं कि वो नहीं है। नो, आई एम अफ्रेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली पोलाइट, जब तुम एक्सट्रीमली पोलाइट होकर तुम बोलते हो किसी को
तो आई एम अफ्रेड ऐसा बोल सकते हो। और इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुम डर रहे हो, पर मतलब ऐसा होता है कि प्लीज आई एम सॉरी वो अवेलेबल नहीं है। ओके, आई एम सॉरी ही इज इन अ मीटिंग एट द मोमेंट, वो मीटिंग में है, ऐसा भी बोल सकते हो। बट रिमेंबर, तुम्हें फर्स्ट तुम्हारा सेंटेंस पोलाइट बनाने के लिए आई एम सॉरी या तो फिर आई एम अफ्रेड ऐसा बोलना होता है। नेक्स्ट वन इज आई एम अफ्रेड ही इज ऑन अनदर लाइन एट द मोमेंट, या तो फिर वो दूसरे फोन पे होते हैं तो भी तुम्हें वहां पर बोलना होता है कि मैं वो फोन पे नहीं है, वो दूसरे फोन पे बात कर रहे हैं। The next one is I am sorry but Mr. Steven is away on business until Thursday, या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हो मैं बहुत दुखी हूँ, आई एम सॉरी, मैं सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि जिसको आपने फोन किया है वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो बिजनेस के काम से बाहर गए हैं और थर्सडे तक वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। ओके, तो इतना सारा सेंटेंस, इतनी सारी लंबा सेंटेंस मैंने छोटे में बना दिया है। आई एम सॉरी बट मिस्टर स्टीवन इज अवे, वो दूर गए हैं, ऑन बिजनेस बिकॉज ऑफ बिजनेस, अंटिल थर्सडे मतलब थर्सडे तक वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज ही इज इन ऑफिस नाउ, तुम ऐसा भी डायरेक्ट बोल सकते हो, ही इज इन ऑफिस नाउ, ही इज इन बाथरूम नाउ, ही इज ऑन फोन, he is on another call, he is in a meeting, he is talking to someone else, ऐसा भी बोल सकते हो। तो ये सेंटेंसेस क्या बताते हैं कि वो अभी बिजी है, वो अभी अवेलेबल नहीं है। ही इज नॉट अवेलेबल एट दिस मोमेंट, वो अभी अवेलेबल नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हो। बट इट इज रूड, तुम्हें रीजन बताना होता है, ओके, कि क्यों अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद तुम क्या करोगे, ऐसा करने के बाद एब्सेंस जब आएगा तो फिर उनको दूसरा एक पॉसिबिलिटी आ सकती है कि शायद ऐसा भी हो सकता है तुमको जिसका फोन आता है ना वो रॉन्ग नंबर है। अभी ऐसा तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, रॉन्ग नंबर आए हैं, और जब रॉन्ग नंबर आता है ना तो उसके साथ इंग्लिश में बात करने का बहुत 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 मजा आता है, ठीक है। बट याद रखिए, इंग्लिश में तुम्हें उनको क्या बोलना होता है, आई एम सॉरी यू हैव डायल अ रॉन्ग नंबर। तुम ऐसा बोल सकते हो कि आपने जो फोन नंबर डायल किया है ना वो रॉन्ग नंबर है, ऐसा भी बोल सकते हो। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सॉरी यू हैव डायल्ड अ रॉन्ग नंबर, या तो फिर बोल सकते हैं प्लीज आई थिंक यू हैव डायल्ड रॉन्ग नंबर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है। ओके, तो ये रॉन्ग नंबर जब आता है ना तो वहां पर कौन सा सेंटेंस बोलना है ये यहाँ पर बताएं। देन नेक्स्ट वन इज, कभी कभार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति को फोन किया है वो अवेलेबल नहीं है यानी एब्सेंस है, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें उनका मैसेज लेना पड़ता है। तुम्हें उनको बोलना पड़ता है कि मुझे बता दो बोलना है, मैं मम्मी या तो पापा को बोल दूंगा या तो फिर बोल दूंगी। तो तुम्हें क्या बोलना होता है, कैन आई टेक अ मैसेज। ओके, तो ये थोड़ा सा रूड है, बट तुम बोल सकते हो अगर इनफॉर्मल वे है, मतलब किसी घर की कोई व्यक्ति ने फोन किया है तो तुम बोल सकते हो कैन आई टेक अ मैसेज, क्या आप मुझे मैसेज दे सकते हो। या तो फिर वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज, ये पोलाइट वे है, क्या आप यहाँ पर मैसेज छोड़ना चाहोगे, क्या आप मुझे बताना चाहोगे किसके लिए फोन किया ताकि मैं डैडी को या तो फिर मैं मम्मी को बता दूं। ओके, तो तुम क्या बोलोगे, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज, क्वेश्चन फॉर्मेट में तुम्हें पूछना है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज कैन आई गिव हिम और गिव हर अ मैसेज। यहाँ पर तुम ऐसा बोल रहे हो कि मैं उनको मैसेज दे सकता हूँ, उसका मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आपका जो भी क्वेश्चन है, आपका जो भी डाउट है या तो फिर आप जो भी मैसेज पहुंचाना चाहते हो वो आप मुझे दे दो, मैं उनको बता दूंगा। ओके, तो क्या बोलेंगे, कैन आई गिव हिम अ मैसेज और कैन आई गिव हर योर मैसेज। योर मैसेज भी बोल सकते हो क्योंकि तुम उससे बात कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, आई विल लेट हिम नो यू कॉल्ड, मैं उनको बता दूंगा या तो मैं उनको बता दूंगी कि आपने फोन किया था। ओके, आई विल लेट हिम नो या तो फिर आई विल लेट यू नो, लेट हिम नो या तो लेट हर नो दैट यू कॉल्ड, कि आपने फोन किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्योंकि बहुत बार तुम्हें बताना होता है कि किसने फोन किया था, वो बताना होता है तभी। ओके, नेक्स्ट वन, इज देयर एनीवन एल्स यू वुड लाइक टू स्पीक टू। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसको बोल रहे हो, जिसके साथ बात करनी है तो वो तो अवेलेबल नहीं, पर और कोई है जिसके साथ आपको बात करनी है। जनरली ये नहीं होता है पर कभी कभार हो सकता है, ठीक है। अगर घर के कोई व्यक्ति ने फोन किया है तो ऐसा बोल सकते हैं, पहले मम्मी को फोन दो, फिर पापा को फोन दो, फिर ब्रदर को फोन दो, ठीक है। तो पापा तो नहीं है और कोई है जिसके साथ आपको बात करनी है, ओके।
इज देयर एनीवन एल्स यू वुड लाइक टू स्पीक टू? ओके, फिर से एक बार, इज देयर एनीवन एल्स यू वुड लाइक टू स्पीक टू? ओके, देन ऐसा बोल सकते हैं, आई विल टेल मिस्टर स्टीवन दैट यू कॉल्ड। ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो फिर उसकी जगह पर तुम दूसरा नाम बोल सकते हो, आई विल टेल, या तो फिर आई विल इन्फॉर्म। ओके, ये मैंने बाद में लिखा है, आई विल टेल मिस्टर स्टीवन, आई विल टेल माय डैड दैट यू कॉल्ड, या तो फिर आई विल आस्क हिम टू कॉल यू एज सुन एज पॉसिबल। ये इसका मतलब क्या होता है कि मैं उनको बोलूंगा कि वो तुरंत ही आपको फोन करे। कभी कभार अर्जेंट फोन आता है, इमरजेंसी वाले फोन रहते हैं ना, तो वो वाले जो फोन होते हैं ना, वहां पर बताना होता है तुमको कि तुरंत ही रिस्पॉन्ड करे। ओके, और जब भी वो पापा या तो डैडी घर पे आ जाते हैं तो तुम्हें उनको इन्फॉर्म करना होता है, पर फोन पे जो बंदा वहां पर लाइन पे है उसको क्या बोलना पड़ता है? आई विल आस्क हिम टू कॉल यू एज सुन एज पॉसिबल। ओके, ये जो फ्रेज है ना वो बहुत आसान, बहुत अच्छा है। एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी हो सके उतना। ट्राई करो कि ये जो फ्रेज है ना वो ज्यादा से ज्यादा आपके स्पीकिंग में इस्तेमाल करो। आई विल आस्क हिम टू कॉल यू एज सुन एज पॉसिबल। या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, आई विल आस्क हिम और आई विल आस्क हर टू कॉल यू बैक। कॉल यू बैक, रिटर्न कॉल करे। या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हो, आई विल टेल हिम। आस्क यूज करो, या तो फिर टेल यूज करो, आई विल टेल हिम, या तो आई विल टेल हर टू कॉल यू बैक, या तो फिर आई विल इन्फॉर्म हिम, या तो आई विल इन्फॉर्म हर टू कॉल यू बैक। ओके, तो ये तीनों वर्ब्स इजी है। आस्क यूज करो, टेल यूज करो, या तो फिर इन्फॉर्म यूज करो, तुम कर सकते हो। The next one is, could you please call again after 2 hours? कभी कभार ऐसा भी होता है कि तुम्हें ऐसा बोलना होता है कि 2 घंटे के बाद फोन करो, शाम को फोन करो, पापा जब जॉब से आएंगे तब फोन करो, या तो 5 घंटे के बाद फोन करो, पापा अवेलेबल रहेंगे। तो क्या बोलोगे? कुड यू प्लीज कॉल अगेन आफ्टर 2 hours? पापा विल बी अवेलेबल, पापा आ जाएंगे। या तो फिर कुड यू प्लीज कॉल, कुड यू प्लीज कॉल इन द इवनिंग? ऐसा भी बोल सकते हो, इवनिंग को फोन करोगे, तो कुड यू प्लीज कॉल एट नाइट अराउंड 8 p.m? 8 बजे, 8 बजे के आजू बाजू में फोन करोगे, अराउंड 8 p.m ऐसा बोलना पड़ता है। ठीक है, कुड यू प्लीज कॉल अर्ली इन द मॉर्निंग, कुड यू प्लीज कॉल टुमारो। और ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो जनरली जो कंपनी वाले जो फोन करते हैं ना, क्रेडिट कार्ड वाले फोन करते हैं, या तो फिर ऐसे लोग फोन करते हैं जिसका फोन तुम अवॉइड करना चाहते हो, तो वहां पर इंग्लिश में तुम्हें ये फ्रेजेस बोलना सीखना चाहिए। कुड यू प्लीज कॉल आफ्टर 5 मिनट्स, कुड यू प्लीज कॉल आफ्टर आफ्टर 8 p.m, ऐसा तुम फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो ये जो सेंटेंसेस है दैट इज फॉर टेकिंग अ मैसेजेस। ओके, हम लोग थोड़ा समय जो मैसेज आए हैं, ओके, चैट वहां पर ले लेंगे। ओके, वाइल्ड नेचर, नेचर का भी स्पेलिंग तुम्हारा रॉन्ग है। सर आप नेक्स्ट टाइम लाइव कब आओगे? ओके, हमारा लाइव क्लास एवरीडे रहेगा, और हर रोज सुबह में 9 बजे हमारा क्लास रहेगा, याद रखिएगा। और हर रोज सुबह में 9 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मेरा नंबर मैं यहाँ पर डिटेल में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर मुझे फोन कर सकते हैं। ओके, स्टार न्यूज लाइव मस्त। ओके, थैंक यू सो मच सर। मस्त यहाँ पर हिंदी में बोला है, पर मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश में लिखिए। स्वरूप सिंधे, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्वरूप। ओके, अगर आपकी कुछ भी डाउट है, कुछ मैसेज है जो आप जानना चाहते हो कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो कमेंट में लिखकर भेजिए, मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में उसको कैसे बोला जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी। नेक्स्ट वन इज sentences फॉर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, लिविंग अ मैसेज विद समवन। कभी कभार क्या होता है, तुम्हें तुम्हारा मैसेज दूसरों को देना होता है और उनको बोलना होता है मेरा ये मैसेज तुम पहुंचा दो, या तो फिर मेरी ये बात तुमसे बता देना। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है? यस, इट इज एंथनी क्रिश्चियन हियर, कुड यू आस्क हिम टू कॉल मी व्हेन ही इज अवेलेबल? मतलब क्या आप उनको बोल सकते हो कि वो मुझे फोन करे जब भी वो अवेलेबल होते हैं तभी। ओके, या तो फिर कैन यू प्लीज आस्क हिम टू कॉल मी व्हेन ही इज अवेलेबल? व्हेन ही इज अवेलेबल बोलो, या तो फिर व्हेन ही इज अराउंड बोलो, when जब वो आ जाते हैं। व्हेन ही इज बैक फ्रॉम द ऑफिस ऐसा भी बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हो, और ट्राई करो कि हर बार जब भी टेली कन्वर्सेशन ट्राई करते हो ना, तो सेम टू सेम फ्रेज मत इस्तेमाल करो, नए नए फ्रेज इस्तेमाल करना चालू करो।
Okay. Good start news. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Okay. नो दैट इज ओके, आई विल कॉल बैक लेटर। कभी कभार ऐसा भी होता है कि नहीं, तुम्हें मैसेज नहीं भेजना है क्योंकि तुम्हारी जो बात होती है वो इमरजेंसी या तो अर्जेंसी नहीं होती, तो तुम्हें क्या बोलना होता है? नो दैट इज ओके, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, ऐसा भी बोल सकते हैं। आई विल कॉल बैक लेटर, मैं बाद में फोन करूंगा। ठीक है, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई विल कॉल बैक लेटर। नेक्स्ट वन इज, कुड यू टेल हिम दैट हिज फ्रेंड एंथनी हैज कॉल्ड? क्या आप उनको बता सकते हो कि एंथनी ने फोन किया था? कुड यू प्लीज, प्लीज ऐड कर सकते हो यहाँ पर, कुड यू प्लीज टेल हिम दैट हिज फ्रेंड एंथनी हैज कॉल्ड। या तो फिर ऐसा बोल सकते हो, नो दैट्स ऑल, थैंक यू, मतलब नहीं मुझे कुछ बोलना नहीं था, थैंक यू सो मच। ओके, या तो फिर बोल सकते हो, थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल। अगर सामने वाले ने तुम्हारा फोन मैसेज ले लिया है और वो इन्फॉर्म करने वाला है तो तुम्हें उनको थैंक यू बोलना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए? थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल, तुमने मेरी मदद की है। ओके। ओके, ये हो गए छोटे छोटे सेंटेंसेस जो तुम बोल सकते हो जब मैसेज लेते हो तभी। पर कभी कभार क्या होता है, जो बड़े सेंटेंस रहते हैं, बड़ी बातें रहती है, वो तुम्हें बतानी है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हें बोलना है, कैन यू प्लीज कन्वे माई मैसेज टू हिम। ओके, तुमने पहले तो ऐसा बोला कि क्या आप मेरा ये मैसेज तुम उनको दे सकते हो, तो सामने से क्या रिप्लाई आएगा? ओके, प्लीज टेल मी, आई विल इन्फॉर्म हिम एज सुन एज ही अराइव्स। ठीक है, मुझे बताओ, मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी वो आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या बोलना होता है तुम्हें? प्लीज इन्फॉर्म हिम बिकॉज इट इज वेरी अर्जेंट दैट आई हैव गॉट अ जॉब। फिर उसके बाद तुम्हें पूरा सेंटेंस बताना है, दैट आई हैव गॉट अ जॉब इन मुंबई, मुझे मुंबई में जॉब मिल गया है, एंड आई एम लिविंग गोवा टुनाइट, और मैं आज रात को गोवा निकल रहा हूँ। सिंस आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स इन मुंबई, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है मुंबई में, आई एम गोइंग टू स्टे विथ यू, मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, एंड द कंपनी विल गिव मी अकोमोडेशन आफ्टर 2 days। ठीक है, जो कंपनी है वो मुझे 2 दिन के बाद रहने के लिए घर देगा, पर 2 दिन तुम्हारे साथ रहना है, बट आई हैव टू मैनेज 2 days विथ यू। मैनेज मतलब मुझे तुम्हारे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, 2 दिन के लिए तुम्हारे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या बोला? मैं ट्रेन में रहूंगा तो शायद बात नहीं हो पाएगी, ऐसा भी बोल सकते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई थिंक आई विल बी इन द ट्रेन, सो आई वोंट बी एबल टू स्पीक टू यू बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। मैं ट्रेन में रहूंगा तो नेटवर्क की वजह से शायद बात हो ना पाए। और फिर तुम ऐसा भी बोलना चाहते हो कि मैं स्टेशन पे आता हूँ तो मुझे प्लीज वहां से पिक करके लो। सो तुम्हें क्या बोलना है? माई ट्रेन विल अराइव अर्ली इन द मॉर्निंग, कुड यू प्लीज पिक मी फ्रॉम द स्टेशन। या तो फिर कैन यू प्लीज पिक मी, वो थोड़ा रूड हो जाता है, तो पोलाइट वे में पूछना है, could you please pick me from the station at 8 a.m. 8 बजे तुम मुझे पिकअप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर पिकअप का मतलब तुम्हें पिक करना, और छोड़ना उसको बोलते हैं ड्रॉप। ये दोनों वर्ड्स याद रखो, कुड यू प्लीज ड्रॉप मी टू एयरपोर्ट, ऐसा बोल सकते हो, क्या आप मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर सकते हो? या तो फिर कैन यू प्लीज पिक मी फ्रॉम दी एयरपोर्ट, मुझे एयरपोर्ट से पिकअप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन, नो दैट इज ओके, आई विल कॉल बैक लेटर। ओके, ये सारे वर्ड्स हम लोग ने देख लिए। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं, तुम्हें तुम्हारा मैसेज नहीं पहुंचा। ये तो मैंने एक ही सिनारियो बताया कि जहां पर तुम्हें फोन करते हो तो तुम्हें तुम्हारा मैसेज कैसे इन्फॉर्म करना होता है, बट देर आर सो मेनी वेज, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं जहां पर तुम्हें पूरी की पूरी सिचुएशन इंग्लिश में एक्सप्लेन करनी होती है। ओके, सो फॉर दैट यू मस्ट लर्न हाउ टू फॉर्म द स्ट्रक्चर। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर मैं सिखा रहा हूँ, उसी के अंदर तुम्हारे जो सिनारियो है, सिचुएशन है, उसके वर्ड्स बिठा के तुम्हें बोलना है। सेंटेंसेस विल रिमेन ऑलमोस्ट द सेम। कुड यू प्लीज इन्फॉर्म, फिर वहां पर से चालू हो जाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू अवेलेबल, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक टू हिम व्हाइल आई एम इन द ट्रेन, जब मैं ट्रेन में रहूंगा तो मैं बात नहीं। सेम सेंटेंस, उसी के अंदर तुम्हारी सिचुएशन ऐड करके तुम्हारे सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम्स और मेकिंग अ स्पेशल रिक्वेस्ट। कभी कभार, ओके, उसके पहले कमेंट्स पढ़ लेते हैं। ओके, बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं। ओके, किसी ने तो पूछा है, गुड मॉर्निंग सर। ओके, हाउ मच यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब अ मंथ, किसी ने तो पूछा है महीने में कितना कमाई करते हो। अरे भाई, मेरी कमाई से तुम्हें क्या लेना देना?
और यूट्यूब जब भी पे करेगा तो जरूर से मैं उसका वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। सो डोंट वरी, ओके, तुम टेंशन मत लो, और प्लीज मेरी कमाई से जेलस भी मत हो, मुझे एनकरेज करो। नेक्स्ट वन, सर, what tell a person when we have ignored the person indirectly? ओके, यहाँ पर जो सेंटेंसेस है ना, वो क्वेश्चन आपने थोड़ा रॉन्ग लिखा है ग्रामर में। ऐसा मैसेज लिखते हैं, सर व्हाट कैन वी टेल, या तो फिर व्हाट शुड वी टेल अ पर्सन व्हेन वी हैव टू इग्नोर हिम, और व्हेन वी डोंट वांट टू टॉक टू द पर्सन। तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो, कुड यू प्लीज लीव मी अलोन। ये थोड़ा रूड हो जाएगा, कुड यू प्लीज लीव मी अलोन। या तो फिर ऐसा बोल सकते हो, कैन आई प्लीज स्पीक टू यू आफ्टर सम टाइम। ओके, तुम इग्नोर करना चाहते हो तो तुम डायरेक्टली बोल दो, मैं थोड़ी देर के बाद आपसे बात कर सकता हूँ। ओके, आई एम अर्जेंट, नो आई एम इन अ मीटिंग राइट नाउ, तो आई एम बिजी राइट नाउ, कैन आई स्पीक टू यू आफ्टर सम टाइम, कैन आई कॉल यू आफ्टर सम टाइम, कैन आई स्पीक टू यू, या तो फिर कैन आई कॉल यू आफ्टर सम टाइम। ऐसा तुम इनडायरेक्टली तुम्हारी खुद की वजह तुम बना सकते हो। गुड स्वरूप सिंधे, वेरी नाइस क्वेश्चन। आगे है, सर कल किस टॉपिक पर ऐप लाइव वीडियो बनाएंगे। ओके, कल का जो टॉपिक है ना वो सरप्राइज ही रहेगा, तो कल तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें वहां पर पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन, पार्थ बुलबुले, हाय सर, हेलो हेलो पार्थ, थैंक यू सर, आपने मेरा कमेंट पढ़ा। ओके, स्वरूप सिंधे, हाउ टू टेल अ पर्सन दैट वी आर इग्नोरिंग हिम बट इनडायरेक्टली। ओके, मैंने इसका जवाब दे दिया है। मराठी तड़का नंबर वन, वाह, ये मराठी तड़का चैनल है, उन्होंने मैसेज भेजा है, हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, सो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे कि कभी कभार जब प्रॉब्लम हो जाती है या तो रिक्वेस्ट करना है तो क्या करेंगे। आई एम सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, कुड यू रिपीट दैट प्लीज। कभी कभार क्या होता है, नेटवर्क फ्लक्चुएट हो जाता है, या तो फिर जो सामने वाला बंदा इंग्लिश बोल रहा है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम्हें सॉरी बोल के उनको रिपीट करवाना पड़ेगा। तो तुम कैसे बोलोगे, आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, या तो फिर कुड यू प्लीज रिपीट दैट, प्लीज कुड यू रिपीट दैट। वहां पर प्लीज जो है ना, तीन अलग अलग जगह पर लगा सकते हो, शुरुआत में लगा सकते हो, या तो बीच में लगा सकते हो, तो लास्ट में, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। ओके, ऐसा भी तुम बोल सकते हो, बट रिमेंबर पोलाइट बनने के लिए तुम्हें आई एम सॉरी सेंटेंस की शुरुआत में ही लिखना, बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, आई एम सॉरी आई कांट हियर यू वेरी वेल। ओके, यहाँ पर तुम जब फोन पे बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में जब फोन करते हो तो नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है, वो जो वर्ड है ना वो याद रखो, फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब चालू बंद चालू बंद चालू बंद होता है, जो पावर रहता है ना वो फ्लक्चुएट होता है, चालू बंद होता है। तो तुम यहाँ पर बोल सकते हो, आई एम सॉरी आई कांट हियर यू बिकॉज द नेटवर्क इज फ्लक्चुएटिंग, आईएनजी, द नेटवर्क इज फ्लक्चुएटिंग। ओके, या तो फिर ऐसा बोल सकते हो, आई एम सॉरी आई कांट हियर यू वेरी वेल बिकॉज द नेटवर्क इज नॉट गुड। इजी सेंटेंस बना रहा हूँ, द नेटवर्क इज नॉट गुड। ओके, फिर इसके बाद है, कुड यू स्पीक अप अ लिटिल प्लीज। और यहाँ पर स्पीक अप मतलब ऊपर से बोलो नहीं होता है, स्पीक अप मतलब थोड़ी ऊंची आवाज में बोलो, मुझे सुनाई दे। क्या बोलना होता है, कुड यू स्पीक अप अ लिटिल प्लीज। और ऐसा नहीं बोलना चाहिए जोर से बोलो, नहीं, थोड़ा सा जोर से बोलो। अगर तुम बोलते हो ना जोर से बोलो, अरे चिल्ला के बोलो, नो, दैट इज रूड। तुम्हें बोलना होता है, कुड यू प्लीज स्पीक अप अ लिटिल, थोड़ा थोड़ी ऊंची आवाज में बोलो, मुझे सुनाई देगा। नेक्स्ट वन, आई एम अफ्रेड यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर। ओके, तुम बोल सकते हो यहाँ पर पोलाइट में, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें रॉन्ग नंबर भी मिल गया है। ठीक है, रॉन्ग नंबर तुमने डायल किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव ट्राइड टू गेट थ्रू सेवरल टाइम्स बट इज ऑलवेज एंगेज। कभी कभार ऐसा होता है, स्पेशल प्रॉब्लम आ गया है कि मैंने बहुत बार ट्राई किया फोन बट वो हमेशा एंगेज आता है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई हैव ट्राइड टू गेट थ्रू। ओके, या तो फिर आई हैव ट्राइड टू कॉल, सिंपल भाषा में, आई हैव ट्राइड टू कॉल, या तो फिर आई हैव ट्राइड टू फोन हिम, या तो फोन हर सेवरल टाइम्स, बहुत बार मैंने फोन किया, बट इट इज ऑलवेज एंगेज, बट इट इज ऑलवेज बिजी। बिजी बोल सकते हो या तो फिर एंगेज बोल सकते हो, दोनों का भी मीनिंग सेम आता है। ओके, या तो फिर दूसरी कौन सी सिचुएशन हो सकती है, बट इट इज ऑलवेज आउट ऑफ कवरेज। ओके, या तो फिर बट इट इज ऑलवेज आउट ऑफ नेटवर्क, आउट ऑफ कवरेज, या तो फिर आउट ऑफ नेटवर्क, यू कैन से दैट। नेक्स्ट वन, कुड यू स्पेल दैट प्लीज। कभी कभार क्या होता है, कुछ नाम जब बोलते हैं ना
तो उसका स्पेलिंग हम लोगों को इवन जो नाम होता है ना वो भी बराबर नहीं सुनाई देता है। तो कुछ स्पेलिंग जो होता है ना वो तुम्हें पूछ के लेना होता है। और यहाँ पर तुम इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं ना उसका स्पेलिंग मत पूछो, कुड यू प्लीज स्पेल व्हाट इज एंगेज, नहीं। जनरली स्पेलिंग किसका पूछते हैं, नाम जिसका होता है वो नाम का स्पेलिंग पूछते हैं, या तो फिर कोई जगह होती है उसका स्पेलिंग तुम पूछ सकते हो। ओके, तो ये वाला जो है ना क्लासरूम में भी तुमको यूज होगा, कुड यू प्लीज स्पेल दैट, और कुड यू स्पेल दैट प्लीज। ओके, प्लीज लास्ट में रखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, तो कुड यू स्पेल दैट प्लीज। ओके, फिर उसके बाद तुम ऐसा भी बोल सकते हो, सॉरी माय इंग्लिश इज नॉट गुड, कुड यू स्पीक अ लिटिल स्लोअर। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला जो बंदा बोल रहा है ना वो बहुत फास्ट बोल रहा है, बहुत स्पीड में बोल रहा है, और वो जो कुछ भी बोल रहा है ना तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम उनको रिक्वेस्ट करो, माई इंग्लिश इज नॉट सो गुड। ओके, और या तो फिर ऐसा बोल सकते हो, आई एम जस्ट लर्निंग इंग्लिश। ओके, कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल लोअर, लोअर नहीं स्लोअर, लोअर का मतलब फिर वो आवाज धीरे कर देगा, ठीक है, और स्लोअर का मतलब उसकी जो स्पीड में बोल रहा है ना वो स्पीड वो कम कर देगा। ओके, कुड आई आस्क यू टू स्पेल योर सरनेम फॉर मी, क्या मैं आपसे बोल सकता हूँ आपकी सरनेम का स्पेलिंग क्या है। ओके, तो ऐसा बोल सकते हो, कुड आई आस्क यू टू स्पेल योर सरनेम फॉर मी, सरनेम बोलो या तो फिर नेम बोलो, कुड आई आस्क यू टू स्पेल योर नेम फॉर मी प्लीज। ओके, पूरा सेंटेंस बोलना है, कुड आई आस्क यू टू स्पेल योर नेम फॉर मी प्लीज। ओके, तो फिर ऐसा बोल सकते हो, आई एम सो सॉरी द लाइन इज वेरी बैड दिस एंड, दिस एंड का मतलब मेरी साइड से, ठीक है, या तो फिर उस तुम्हारी साइड से बोलना है, फ्रॉम योर एंड, दिस एंड मेरी साइड से, फ्रॉम योर एंड तुम्हारी साइड से। कैसे बोलेंगे, आई एम सो सॉरी द लाइन इज वेरी बैड दिस एंड, मेरी साइड से लाइन बहुत खराब है, या तो फिर बोलो, आई एम सो सॉरी द लाइन इज वेरी बैड फ्रॉम योर एंड, तुम्हारी साइड से लाइन खराब है। नेक्स्ट वन, कुड आई आस्क यू टू रिपीट योर नेम प्लीज। ओके, कभी कभार कुछ चीजें होती है जो रिपीट करवानी होती है, तो वहां पर भी तुम बोल सकते हो, क्या आप मेरा क्या आप आपका नाम रिपीट कर सकते हो, कुड आई आस्क यू टू रिपीट योर नेम प्लीज। ओके, और यहाँ पर हमें बिल्कुल भी झिझकना नहीं है कि अरे यार मैंने वापिस क्यों पूछा, नहीं, जो भी आता है ना, जो भी नहीं समझ में आता है ना उसको पूछ के लेना है। नेक्स्ट वन, सॉरी आई डिडंट क्वाइट कैच दैट। और ये वाला बहुत अच्छा सेंटेंस है, मतलब जो बोले ना वो मैं पकड़ नहीं पाया, मुझे समझ में नहीं आया, आई डोंट अंडरस्टैंड की जगह पे तुम बोल सकते हो, आई डिडंट क्वाइट कैच दैट, आई डिड नॉट कैच दैट, ऐसा भी बोल सकते हो, आई डिड नॉट क्वाइट कैच दैट। कुड यू से योर नेम अगेन प्लीज, क्या आप अपना नाम वापस बता सकते हो, या तो फिर पूरा का पूरा सेंटेंस कैच नहीं किया तो क्या बोलोगे, सॉरी आई डिड नॉट क्वाइट कैच दैट, कुड यू प्लीज रिपीट इट, कुड यू प्लीज से इट अगेन, मतलब वो पूरा का पूरा सेंटेंस फिर से बोलेगा। ओके, तो एक बार हम लोग कमेंट देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आए हैं। स्वरूप सिंधे, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिटेंड एंड लाई व्हाइल यूजिंग इन दिस सेंटेंस। प्रिटेंड का मतलब होता है छुपाना, और लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है। ही वॉज प्रिटेंडिंग मतलब वो हम लोग से छुपा रहा था, नाटक कर रहा था, उसको बोलते हैं प्रिटेंड। और लाई का मतलब झूठ बोलना, वो हमसे झूठ बोल रहा था, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग। गुड स्वरूप सिंधे, यू आर आस्किंग वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये दोनों वर्ड्स में गलती होती है, और तुमने एक सवाल पूछा है, सो दैट इज गुड गुड, वेरी गुड स्वरूप। ओके, वी कैन गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, कभी कभार क्या होता है, कंफर्मिंग इंफॉर्मेशन। ओके, सेंटेंसेस फॉर टेलीफोन कन्वर्सेशन, कंफर्मिंग इंफॉर्मेशन, कभी कभार जो इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दिया है ना वो कंफर्म करना है, ठीक है, मतलब वो सही बताया कि नहीं, तुमने शायद मैसेज ले लिया और वो सही मैसेज लिया है कि नहीं वो पूछना, लेट मी रिपीट दैट जस्ट टू मेक श्योर। ओके, और लेट मी जस्ट रिपीट इट टू मेक श्योर। और ये वाला सेंटेंस ज्यादातर कहाँ पर इस्तेमाल होता है पता है, सामने वाला बंदा अगर आपको फोन नंबर बताता है, उनको बोलो कि ये नंबर पे फोन करे, एंड माय नंबर इज 98 दिस 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 दिस, तो तुम क्या बोलोगे, ओके आई हैव जॉटेड इट डाउन, मैंने लिख दिया है, जॉटेड इट डाउन। ओके, या तो फिर आई हैव रिटन इट डाउन, मैंने लिख लिया है, या तो फिर आई हैव जॉटेड इट डाउन, और फिर बट लेट मी प्लीज रिपीट दैट जस्ट टू मेक श्योर, आगे क्या बोलोगे, पर मुझे उसको रिपीट करने दो
कि मेक श्योर मैंने सही लिखा है कि नहीं। तो क्या बोलोगे? लेट मी प्लीज रिपीट दैट जस्ट टू मेक श्योर। अंडरस्टैंड? ओके। देन नेक्स्ट वन है, अभी जब तुम कन्वर्सेशन खत्म करते हो, सेंटेंसेस जो है खत्म करते हो, यस, टेलीफोन कन्वर्सेशन जो होता है वो कंटिन्यूअस तो नहीं चलता रहेगा, वो खत्म भी करना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिसको खत्म करना ही नहीं आता, वो ऐसे ही बीच में ही फोन काट देते हैं। नो, दैट इज नॉट। हमेशा जब भी टेलीफोन कन्वर्सेशन चालू होता है, जैसे उसको चालू किया जाता है ग्रीटिंग्स के साथ, वैसे ही उसको फिनिशिंग भी किया जाता है। तो फिनिशिंग में क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर कॉलिंग, बाय फॉर नाउ। ओके, यहाँ पर अभी के लिए बाय। ओके, ऐसा बोल सकते हो। थैंक्स फॉर कॉलिंग, आपने कॉल किया उसके लिए धन्यवाद। आई नीड टू हैंग अप नाउ, और यहाँ पर तुम ऐसा बोलते हो कहीं पर इमरजेंसी है, तुम्हें कहीं पर जाना है, तो तुम्हें बोलना होता है नहीं अभी मुझे फोन रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है, मुझे ऑफिस जाना है। वो तुम बोल सकते हो आई नीड टू हैंग अप नाउ। आई नीड टू कट द कॉल नाउ ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है? हम लोग हिंदी में से डायरेक्ट ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? आई नीड टू कट द कॉल नाउ, कट द कॉल नहीं बोला, आई नीड टू हैंग अप नाउ। देन आई विल टॉक टू यू सून, मैं आपसे जल्द से मैं आपसे जल्द से बात करूंगा, मतलब मैं बाद में फोन। आई विल कॉल यू लेटर, ऐसा भी बोल सकते हैं। आई विल टॉक टू यू सून, आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपके साथ बाद में बात करूंगा, ऐसा भी बोल सकते हो। या तो फिर आई विल कॉल जस्ट आफ्टर दिस मीटिंग, ये मीटिंग के बाद आपको बात करूंगा। फिर इसके बाद बोल सकते हो थैंक्स फॉर कॉलिंग मिस्टर स्टीवन, गुड बाय। बाय फॉर नाउ बोल सकते हो, गुड बाय भी बोल सकते हो। एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग फ्रेंड टेक्नोलॉजी फर्म, हैव अ नाइस डे। ये भी एक बहुत अच्छा पोलाइट फॉर्म होता है जहां पर तुम बोलते हो हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय, लास्ट में उसको बोलना होता है बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। ऐसे अलग अलग टोन में तुम बोल सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस और लाइव क्लासेस देखने के लिए जहां पर आपकी कमेंट्स पढ़ी जाती है, कमेंट्स के जवाब दिए जाते हैं, वैसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज आप हमारी चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, उसको कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर रोज सुबह में 9 बजे हम लोग लाइव आ रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, जैसे कि टॉपिक हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल तुम होटल में गए तो वहां पर ऑर्डर कैसे करना है, या तो फिर तुम टिकट खरीदने गए वहां पर कैसे ऑर्डर करना है, ठीक है? नहीं, टिकट कैसे खरीदना है, वैसे अलग अलग प्रकार के। एयरपोर्ट पे चले गए और तुम्हें बोर्डिंग करना है, कौन से सेंटेंसेस यूज कर सकते हो, वो सारे जो कन्वर्सेशन है वो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ओके, सो आई होप बिफोर जाने से पहले अगर किसी का कमेंट है तो मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, नो एनी कमेंट, गुड, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली जो शुरुआत में हैरी पॉटर है, ओके, हैरी पॉटर ने भी हमारे वीडियोस को देखा है, वेरी नाइस। ओके, दैन केदार, गीते, सोमनाथ, ये आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। और अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको डिस्कस करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है और उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाना सीखना है, तो आप हमें बताइए, हम आपकी जरूर से हेल्प करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।